ऐप इंस्टॉल कीजिए। ऑफिस में टाइम है क्या आपके पास? गुड मॉर्निंग। प्ले स्टोर पर जा। वॉइस आ रही है? ओके, कैसे हो आप लोग? आप ओपन कीजिए। ठीक हो? यस वैनिला आप म्यूट हटाओ। हाँ मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? ठीक हो सब? मैम ओके, तो कल का याद है ना आप लोगों को? क्या क्या मैंने समझाया था, कैसे ग्रीटिंग करना है, कैसे ब्रीफ करना है कस्टमर को? क्लियर है ना? यस मैम। हाँ मैम। हाँ, वैनिला डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है कस्टमर के लिए? अगर जैसे कि पर्सनल लोन का अगर आप लोन करवा रहे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? डॉक्यूमेंट। हाँ, आप बोलो, वैनिला बोलो। डॉक्यूमेंट्स मैम। मैं पूछ रही हूँ पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हमें? ओके, फर्स्ट वन पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, ओके। बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स का, ओके। एड्रेस प्रूफ मैम, कस्टमर रेंट हुआ तो रेंट अग्रीमेंट पेपर, पोस्टपेड बिल, वाईफाई बिल, गैस बिल एंड पासबुक, इलेक्ट्रिकल बिल, सिविल स्कोर्स। ओके, क्लेरा आप बताओ, जैसे कि हम कस्टमर की क्या क्या डिटेल्स लेंगे? जैसे कि अगर कस्टमर को मुझे 5 लाख का लोन चाहिए तो आप कस्टमर से क्या क्या पूछोगे? Your voice is not audible, Clara. आप एक बार ना थोड़ा सा वो म्यूट ऑफ ऑन करके देखो, एक बार ऑन ऑफ करके एक बार। हेलो हाँ, अभी आ रही है वॉइस। हाँ, अभी आ रही है वॉइस। हाँ मैम। नेट सैलरी। हेलो, नेट सैलरी, करंट वर्किंग लोकेशन, करंट वर्किंग कंपनी and their home address. हाँ, एड्रेस आपका करोगे। यस, करंट एड्रेस। ओके, इफ कस्टमर वाज रेंटेड तो आपको क्या पूछना है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, सर फ्रॉम आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है? एंड वही आपका सिम, और क्या क्या आपका रनिंग में लोन चल रहा है, ईएमआई क्या दे रहे हो आप, ठीक है? मंथली आपका क्या ईएमआई जा रहा है, लोन चला रहे हो आप, कार्ड चला रहे हो, कोई ऐप लोन चला रहे हो, आपको ये पूछना है। और ठीक है, ओके। तो ये आपका क्लियर है। सिबिल स्कोर कितना बताया था मैंने आपको? मिनिमम कितना चाहिए होगा सिबिल स्कोर? 700 मिनिमम। 700 मिनिमम चाहिए। अब जितना होगा बेटर रहेगा। प्लस कम है सिबिल, कस्टमर आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है या फिर उसका है ना, तो आप एक बार डिस्कस करना कि मैम इतना सिबिल है, तो मैं कस्टमर से मैं बात कर लूंगी, ठीक है, कि क्या है प्रॉब्लम, क्यों है सिबिल, क्यों डाउन गया है। ओके। हेलो। हाँ मैम। यस मैम। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ, जैसे कस्टमर से अगर सिबिल माइट भी अगर 600 बिलो है, ठीक है, 600 बिलो है, 700 बिलो, सॉरी नॉट 600, 700 अगर बिलो है तो आपको मतलब केस छोड़ना नहीं है, एक बार डिस्कस करना है कि 790 आ रहा है, 690 आ रहा है या फिर 680 आ रहा है, तो डिस्कस करना है कि मैडम ये ऐसा है, आप एक बार बात कर लो, हो सकता है वो केस निकल जाए, निकल जाते केस, ऐसा नहीं निकलता, ठीक है? तो अभी आज हम आएंगे कि प्रोडक्ट पे, ठीक है, पर्सनल लोन, ठीक है?
रचना मैम दोगे पॉलिसी वाला दोगे? अ, ये अमाउंट आपको मैं बैंक का थोड़ा सा बता दूंगी, एक दो बैंकों का, ठीक है? Okay, एक दो बैंकों का आपको बता दूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आए। पर्सनल लोन हम दे रहे हैं, बट पर्सनल लोन बैंक का भी कुछ कुछ पॉलिसी होता है ना? कस्टमर का पैरामीटर देखेंगे, है ना? सैलरी तो सैलरी है ही, सैलरी तो इतना चाहिए उतना चाहिए वो तो है, बट क्या क्या और चीजें चाहिए होता है, तो वो एक बार सारा मैं आपको कंफर्म करती हूँ। अभी 50 कर लीजिए, बाकी कर लीजिएगा। एक बार हो गया काम तो कर लीजिए। तो टाइम मेरे पास बेटा वीडियो कॉल लीजिएगा तो HDFC बैंक का तो पता ही है, प्राइम बैंक है HDFC, ICICI बैंक, है ना? ये टॉप बैंकों में आते हैं। ICICI आपका, HDFC आपका, इंडस, है ना, यस बैंक, ये टॉप लिस्टेड बैंकों में आता है, ठीक है? तो अगर HDFC बैंक की अगर मैं पॉलिसी एज आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, जो मिनिमम सैलरी चाहिए ना बैंक का, जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर पर्सनल लोन देख रहे हैं अब हर बैंक का, बैंक अगर प्रॉपर बैंक से अगर हम लोन करा रहे हैं तो मिनिमम सैलरी चाहिए 25,000, 25,000, 25,000, ठीक है? और जैसे कि कस्टमर का अकाउंट अगर हमारे सपोज अगर HDFC बैंक में है, कस्टमर का अकाउंट अगर ऑलरेडी अगर HDFC बैंक में है तो उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि उनको 25,000 की सैलरी पे भी हम फंडिंग करेंगे। अगर सपोज कस्टमर का सैलरी अकाउंट नहीं है बैंक के साथ, ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसको मतलब मान के चलेंगे 30,000 की सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, 30,000 सैलरी मिनिमम होना चाहिए HDFC बैंक का, ठीक है? और इसमें आपका जैसे कि कंपनी में भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी को हम कितने सैलरी पे फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो कंपनी आपने सुना होगा, जेनपैक्ट सुना होगा, एशेंसर सुना होगा, जो बड़ी बड़ी MNC कंपनियां होती है जिनका टर्नओवर हेलो हाँ मैम, हेलो हाँ मैम हाँ, सुन वो रहे एक कॉल बार बार एक कॉल आ रही है इसलिए वो हो रहा है, बार बार म्यूट हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ जैसे कि HDFC का मिनिमम सैलरी कितना चाहिए होता है वानिला? मिनिमम सैलरी कितना चाहिए होता है? 25,000। हाँ, और हाँ, अगर कस्टमर का अकाउंट है तो 25,000 पे भी हम मतलब हम इजीली कॉल ले लेंगे, ठीक है, HDFC बैंक। और अगर कस्टमर का अकाउंट हमारे साथ नहीं है, सपोज HDFC बैंक के साथ नहीं है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि एटलीस्ट 30,000 सैलरी होना चाहिए कस्टमर का, ओके, ठीक है? 30,000 अगर आप पूछना ही कॉल पर कि सर अगर आप HDFC बैंक से बात कर रहे हो या फिर बन के बात कर रहे हो, है ना, या फिर ICICI बन के बात कर रहे हो, तो कस्टमर से पूछना सर आपका अकाउंट ICICI में किस बैंक में है सर, ये भी पूछ सकते हो, सैलरी अकाउंट किस बैंक में है, ठीक है? ये पॉइंट लिख लेना, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप कस्टमर को कहाँ लॉग इन करवा सकते हैं, ठीक है? हाँ मैम, हाँ, उसके बाद जो मिनिमम एक एज चाहिए होता है, ठीक है? मिनिमम एज 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 20, हाँ, मिनिमम एज 58। 20 नहीं 21, HDFC बैंक में 21। मिनिमम एज 20। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि 20 साल का है तो हम लोन करवा देंगे, नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपका रहेगा कि कितनी सैलरी तक हम एज तक करते हैं, तो आपका होगा 58 टू 60, जब तक रिटायर नहीं होता है, ठीक है? और प्लस आपका जैसे कि कंपनी का मैं बता रही थी,
हेलो। हाँ मैम। हाँ, मैं ये बोलूँ, जैसे सुपर कैटे कंपनियां होती है, जैसे बड़े बड़े एमएनसी कंपनी होती है ना। एक तो बहुत बड़े बड़े कंपनियां होती है। कंपनी आपको चार तरीके का मिलेगा, ठीक है। एक लिमिटेड फॉर्म, जो आपका एमएनसी में आता है, बड़े बड़े कंपनियां, जेनपेक्ट हो गया, या फिर आपका एसेंचर हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनियां होती है। आपका डेल हो गया, है ना। तो वो कंपनियां किस में आएगी, एक तरह से सुपर कैटेगरी में। कैट बी, कैट सी होता है। कंपनी की कैटेगरी है कैट ए, लिख लो, एचडीएफसी का। सुपर सुपर ए, कंपनी कैटेगरी लिखना सुपर ए। सुपर ए। उसके बाद आएगा कैट ए और कैट बी। ओके। हाँ, तो इनको, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको हम इजीली 25,000 सैलरी से लेके 30,000 की सैलरी पे हम फंडिंग कर देंगे, ठीक है। सेम वही अगर आपका कैट सी में आ रहा है, ठीक है, कंपनी अगर कैट सी में आ रहा है, तो हमें मिनिमम जो सैलरी चाहिए होगा, अगर कंपनी लिस्टिंग में अगर कैट सी आ रहा है, तो हमें 35,000 सैलरी चाहिए होगा, 35,000। जैसे उसका कंपनी नॉन लिस्टेड, मतलब एक होता है ना कि कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है, अगर अच्छी कंपनी है तो हम 25-30 हजार की सैलरी में कर देंगे। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि कैश सी में आ रहा है कंपनी, आप जैसे फाइल भेजोगे ना, लिस्ट मैं चेक करूंगी कि कौन से उस पे आ रहा है, तो उस पे ये रहेगा कि आपका कैश सी में है तो 35,000 की सैलरी चाहिए। और सेम चीज अगर आपका नॉन लिस्टेड आ रहा है, ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगी कि अगर नॉन लिस्टेड है उसमें कितना चाहिए होगा सैलरी। अभी फिलहाल एज आपने लिख लिया, ओके मैम। एज लिख लिया, यस मैम। है ना। मिनिमम 21, मैक्सिमम 58 टू 60 58 to ईयर्स। 60। 61 एज, हाँ 61 के एज को हम नहीं करेंगे, एचडीएफसी नहीं करेगा 61, ठीक है। वो भी टर्म कंडीशन होगा, अगर माइट भी, अगर पॉलिसी अगर चेंजेस होता है तो वो देखा जाएगा कि उस टाइम की, उस पर हम कैसे कॉल लेते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट देखा जाएगा, प्रॉपर प्रूफ मांगे जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका रहेगा। अभी थोड़ा सा आप लिख लेना, बैलेंस ट्रांसफर का कल समझ में आया था। बैलेंस ट्रांसफर, सपोज एचडीएफसी का लोन चल रहा है, एचडीएफसी का लोन चल रहा है कस्टमर का, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, सपोज 15% के रेट पे चला रहा है, ठीक है। 15% के रेट पे चला रहा है कस्टमर, तो अगर उसको सर्विस अच्छा नहीं लग रहा है, ईएमआई ज्यादा जा रहा है, टेंशन है, कुछ सर्विस नहीं है, तो हम उसको ऑप्शन देंगे कि सर आप 15% पे चला रहे हो, मैं आपको इससे कम रेट पे आपको लोन करवा के दूंगी। तो बीटी, बैलेंस ट्रांसफर, इसकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम बैलेंस ट्रांसफर करवाएंगे दूसरे बैंक में, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफर मीन सेम वही चीज, आपका जो सिम पोर्ट वाला मैंने आपको समझाया था ना, जैसे एक सिम से दूसरे सिम का पोर्ट करते हैं, सेम चीज है। ओके, तो अभी आपका ये रहेगा, एचडीएफसी का ही बता रहे हो तो एचडीएफसी का ही बता देती हूँ थोड़ा सा। मिनिमम लॉकिंग पीरियड लिख लो आप, मिनिमम मिनिमम लॉकिंग पीरियड, मिनिमम लॉकिंग ब्लॉक। पीरियड, लॉकिंग लॉकिंग लॉक करते हैं ना जिससे, लॉकिंग, हाँ लॉकिंग पे। ओके। लॉकिंग पीरियड, ठीक है, लिखो 12 मंथ। अभी लॉकिंग पीरियड क्या होता है वो बता देती हूँ, है ना। ये तो मतलब बता दिया मिनिमम लॉकिंग का। अगर कस्टमर लोन ले रहा है बैंक से, ठीक है, सपोज आप आज के डेट पे लोन लिया है, 2024 को जून जुलाई में लोन लिया है, ठीक है, तो वो 2025 जुलाई तक, जुलाई से पहले वो क्लोज नहीं कर सकता है। ये बैंक की पॉलिसी रहेगी। ये बैंक ने एक प्रॉपर टेन्योर दिया कि 12 महीने से 12 मंथ बिफोर यू कांट लाइक क्लोज, ठीक है, या क्लोज नहीं कर सकते उसको। तो आपका एक मिनिमम हो गया कि 12 महीने आपको कंटिन्यू करना ही करना है, इफ एनी हाउ,
आपको अच्छा लग रहा है तब भी चलाओगे, नहीं लग रहा है तब भी आपको चलाना है, ईएमआई भरना है। उसके बाद अगर आपको लगता है मुझे क्लोज करना है, तो आप प्रॉपर जो पेमेंट होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है लोन का, आ रहा है समझ में? हाँ मैम। नहीं समझ में आया पूछ लेना, ठीक है। अगर 12 महीने के बाद कस्टमर को लगता है कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, मुझे बंद करना है, मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं क्लोज करवा सकता है। उसमें चार्जेस लगेंगे कुछ, अगर सपोज 4% का होता है, 5% का होता है, चार्जेस होते हैं कि अगर जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर आपको थोड़ा सा चार्जेस पे करके आप क्लोज करवा दोगे, तो आपका लोन वहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लॉकिंग पीरियड हो गया कि बिफोर आपका जो टेन्योर है, जो कंपनी ने आपको टाइम दिया, उससे पहले आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और टॉपअप होता है, टॉपअप लिख लो आप, टॉप टॉप अप। अप। हाँ, हाँ टॉप अप मीन्स आपका रहता है सेम लोन, जैसे कि अगर मेरा लोन एचडीएफसी से चल रहा है, ठीक है, मैंने आज लिया है लोन, जुलाई को लिया है, ठीक है, तो मैं 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने के बाद, 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, मैं अगेन सेम बैंक से, मुझे अगर और अमाउंट चाहिए, मेरे को, मैंने 5 लाख का लोन लिया था 3 महीने पहले, और मुझे 3 महीने बाद फिर से रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है, तो मैं सेम बैंक में टॉपअप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। कस्टमर को उस टाइम 5 लाख चाहिए था, बट अभी उसको नीड पड़ गई 2 लाख और चाहिए होगा, तो हम बोल सकते थे सर आपका टॉपअप करवा लो आप। टॉपअप होता है सेम बैंक में ही हम उसको फंडिंग दे रहे हैं, किसी और बैंक में नहीं दे रहे, सेम बैंक में ही अगर लोन करवा रहे हैं तो उसको टॉपअप बोलेंगे, ठीक है। टॉपअप का सेम बैंक में ही हम आफ्टर 3 मंथ, 6 महीना, जब जब भी कस्टमर को चाहिए, लेकिन 3 महीने के बाद ही वो वैलिड होगा, आफ्टर 3 मंथ के बाद ही वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि जून में लिया, मुझे फिर जुलाई में चाहिए तो नहीं मिलेगा, उसको बोलोगे कि सर अगर 3 महीने हो गया तो मैं आपको टॉपअप करवा दूंगा, आफ्टर 3 मंथ बाद यू आर एलिजिबल फॉर टॉपअप, ओके। ओके। हाँ, बैलेंस ट्रांसफर सेम आपका वही, मिनिमम लॉकिंग टाइम जो हमारा है बैलेंस ट्रांसफर एचडीएफसी का, अलाउड आफ्टर 1 ईयर, ओके। बैलेंस ट्रांसफर अलाउड होगा वो आफ्टर 1 ईयर के बाद ही वो किसी बैंक में जाके वो बैलेंस ट्रांसफर करवा सकता है। जैसे अगर आ, मतलब एचडीएफसी का अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आईसीआईसी का कंटिन्यू करना है, सर्विस लेना है ना, तो वो आफ्टर 12 मंथ के बाद ही वो एलिजिबल होगा, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफर आफ्टर अलाउड आफ्टर 1 ईयर लिख दो आप, हाँ, ठीक है। एचडीएफसी बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड भी बीटी करता है, क्रेडिट कार्ड बीटी लिखो, क्रेडिट कार्ड बीटी, यस, आपको सब वो करके इक्वल करके, हाँ, यस, क्रेडिट कार्ड बीटी, यस। मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो अभी, अगर कुछ छूट जाता है तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। क्रेडिट कार्ड बीटी, यस, ये लिखना है। अब क्रेडिट कार्ड का बीटी क्या होता है, लोन का बीटी तो हमें पता चल गया कि लोन हम बीटी करते हैं, बैंक का लोन है, दूसरे बैंक में हम लोन को, सेम लोन को, मतलब लोन ही है, बस हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। जैसे एचडीएफसी में चल रहा था, मैं आईसीआईसी में उसको बैलेंस ट्रांसफर करवा दिया सेम अमाउंट को, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का बीटी, क्रेडिट कार्ड सुना है आपको, पता है क्रेडिट कार्ड जो होता है कि वर्चुअल आपका कार्ड होता है, आपका है ना, अमाउंट होता है, राइट, उसमें आप यूज करते हो, स्वाइप करते हो, राइट, या फिर ऐड करते हो मनी, है ना। तो क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, एक होता है लिमिट मिलता है, कि बैंक ने एक लिमिट दिया होता है, सपोज 50,000 लिमिट मिला होगा आपको क्रेडिट कार्ड में, एक कस्टमर को मिला है 50,000, है ना, और कस्टमर ने उस पे 30,000, 30,000 यूज कर लिया, ठीक है, 30,000 यूज कर लिया है, पूरा 50,000 यूज नहीं करा है, 30,000 यूज करा है, तो हम एज अ, अगर बैंक के नॉर्म्स में हम देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, आउटस्टैंडिंग, जो यूज हो चुका है उसको आउटस्टैंडिंग बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग, मतलब कि बैंक ने इतना लिमिट मिला था, 50,000 का लिमिट मिला था और वो 30,000 उन्होंने यूज कर लिया, तो वो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग बच गया,
तो बैंक अभी क्या करेगा, वो प्रॉपर जो आउटस्टैंडिंग है ना, जितना यूज किया हुआ है, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है, सपोज वैनिला को एक कार्ड एचडीएफसी ने कार्ड दिया 50,000 का, ठीक है, आपने 30,000 का यूज कर लिया, 30,000 खर्च कर लिया किसी भी चीज में, शॉपिंग करा, कुछ भी देखा, मूवी देखा, कुछ भी देखा है ना, खर्च कर लिया। तो आपको भी क्या करना है कि आपको प्रॉपर सारा कार्ड वगैरह आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है, क्रेडिट कार्ड को बीटी करना है। तो आपका जो बचा जो यूज किया हुआ अमाउंट है, 30,000 अमाउंट है, उसको क्या करेंगे हम एज अ उसको बैलेंस ट्रांसफर करवा देंगे। बैलेंस ट्रांसफर मीन की लोन के साथ हम उसको कंट्रीब्यूट कर देंगे। कस्टमर का क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ना ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। एज पर ईएमआई एक होता है कि लोन का ईएमआई जा रहा है, बट क्रेडिट कार्ड का कोई अंत नहीं है, ठीक है। अगर वो ईएमआई नहीं पे कर रहा तो उसका आउटस्टैंडिंग वैसे के वैसा ही रहेगा, वो बस इंटरेस्ट पे करता रहेगा, उसका आउटस्टैंडिंग बचा ही रहता है, ठीक है। तो अगर हम बैलेंस ट्रांसफर कराते हैं तो क्रेडिट कार्ड का हम बीटी करवाते हैं। तो क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस, आप पूछोगे कि सर कितना अमाउंट बचा है, आपका कितना यूज हुआ है, आउटस्टैंडिंग क्या है सर, कस्टमर को पता है आउटस्टैंडिंग क्या है, लिमिट क्या मिला हुआ है, सब पता है। लिख लो आप, एक होता है क्रेडिट कार्ड में लिमिट, लिख लो, क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होता है, एक होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो लिमिट भी पूछ रही है कस्टमर से और आउटस्टैंडिंग भी पूछ रही है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमें क्लियर हो जाएगा कि इतना बैंक ने हमको दिया था और इतना इन्होंने यूज कर चुके हैं। जो यूज हो चुका है उसको हम बीटी कर देंगे, बैलेंस ट्रांसफर करवा देंगे, ठीक है। तो वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज पर्सनल लोन, बहुत सारी चीजें चल रही है कस्टमर की, पर्सनल लोन चल रहा है, कार्ड 2-4 कार्ड चल रहे हैं, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसका ईएमआई बहुत बन गया है, इधर से भी पेमेंट कर रहा है, उधर भी पेमेंट कर रहा है, कस्टमर परेशान हो जाता है, ठीक है। तो सारा चीजों का हम क्या करेंगे, लोन को भी बीटी कर लेंगे, कार्ड को भी बीटी करके एक ही हम उस चीज पे ईएमआई में, सपोज हम एक फ्रेश अमाउंट भी दे रहे हैं तो सारा बीटी करके हम उसके मर्ज करके एक नया लोन बना के दे देंगे। तो उसका क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाएगा, बीटी होते ही क्रेडिट कार्ड क्लोज। जो आपका पर्सनल लोन चल रहा है, जो बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, जो पुराना लोन है वो क्लोज हो जाएगा। जो अभी हम दे रहे हैं, न्यू लोन दे रहे हैं, वही एक चलेगा रनिंग में, एक ही ईएमआई देगा, उसका टेंशन खत्म, ठीक है। कोई नहीं दिया, अभी लिख लो, धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा और चीजें रिपीट होगी। ओके क्लेरा, Yes, गॉट इट, yes, ma'am. ओके। हाँ, और आपका हो गया कि हम जैसे कि कंपनी का देखते हैं हम, मतलब गूगल पे या फिर हमारा एक होता है कि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट साइड होता है, एमसीए भी होता है। तो वो आपका अगर सपोज कस्टमर का कंपनी कितना पुराना है, कितना नहीं है, क्योंकि कंपनी मिनिमम जो पुरानी होनी चाहिए एज पर बैंक, अगर देखा जाए 3 साल से ज्यादा पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नई कंपनी है एकदम उठ के आ गई है, 6 महीने का पुराना कंपनी है, 2 महीने की पुरानी कंपनी है, तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल बंद हो जाए। बैंक को भी श्योरिटी चाहिए ना, पुरानी कंपनी हो, 3-4 साल पुरानी कंपनी हो, 5 साल पुरानी कंपनी हो, तो जितना उसका टेन्योर ज्यादा रहेगा, जितना कंपनी का टर्नओवर अच्छा रहेगा, हमारा लिए उतना। इसलिए सुपर कैट ए होता है, कैट बी होता है, कैट ए होता है, क्योंकि कंपनी ने इतना कमाया है, ठीक है। कंपनी इतने पुरानी है कि कंपनी कमा रही है, इतने साल से वो मार्केट में चल रही है, तो बैंक को भी ट्रस्ट होता है कि 25,000 की सैलरी में भी लोन करवा देता है, 30,000 की सैलरी में भी लोन दे देता है, ठीक है। अभी आते हैं पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट लिख लो, पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट। स्टेटमेंट में कहाँ पे होता है, होता है? पार्ट पेमेंट होता क्या है बता देती हूँ पहली बार, ठीक है। पार्ट पेमेंट मीन्स कि सपोज वैनिला ने कस्टमर को लोन दिया है, अभी आप लोन दे रहे हो, ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट है, कस्टमर को चाहिए 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए चाहिए आपने, उसको चाहिए कि अभी अर्जेंसी है, कस्टमर को नीड है, बहुत जरूरत है, तो आपने लोन दे दिया। तो उसको आप ऑप्शन दोगे कि सर आफ्टर 3 मंथ या फिर आफ्टर जो भी एक टेन्योर होता है, ठीक है। पार्शियल पेमेंट का मतलब होता है कि आप साल में हो गया या फिर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर या फिर
मिनिमम टेन्योर रखो 1 ईयर का ही रखो आप। पार्ट पेमेंट आफ्टर 1 ईयर, अगर HDFC पॉलिसी में बताऊं तो आफ्टर 1 ईयर ही वो वैलिड है। 1 साल बाद आप क्या कर सकते हो कि आप ना, सपोज मेरे पास कहीं से पैसा आ गया, ठीक है, मेरे पास पैसा आ गया है, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया है, ठीक है, तो मैं बैंक में रख के क्या करूंगी, है ना, मेरा लोन चल रहा है, मैंने बैंक को पेमेंट कर दिया, पार्ट पेमेंट कर दिया है, मेरे को 1 लाख आया, मैंने 1 लाख पूरा सबमिट कर दिया। क्यों सबमिट किया है कि मेरा जो प्रॉपर, क्योंकि अभी अगर 4 लाख 4 लाख का मैंने लोन लिया है, सपोज वैनिला 4 लाख का मैंने लोन लिया है, 1 साल के बाद मेरा अभी लोन उस पर बचा हुआ है 3.5 लाख का, ठीक है, मैंने EMI भरा है 4,000 5,000 जो भी EMI मेरा बनेगा, EMI भर भर के मेरा 1 साल बाद आ रहा है 3.5 लाख का अमाउंट आ रहा है, ठीक है, बचा हुआ है। तो 3.5 लाख का जो अमाउंट बचा हुआ है, अभी बैंक क्या करेगी, 3.5 लाख पे इंटरेस्ट लेगी ना, जो बचा हुआ अमाउंट है बैंक उसी पे तो इंटरेस्ट लेता रहता है। आप एक EMI दोगे, 4 लाख में आपने 10,000 दे दिया, तो कितना बच गया, 3,90,000। तो बैंक क्या करेगा, 390 पे वो इंटरेस्ट लेता है। आप दोनों और 4 EMI अपनी पे कर दिया, तो कितना बच गया, 3.5 लाख का। 10,000 10,000 10,000 माइनस होता जा रहा है, EMI जा रहा है ना। तो जितना बचता जाएगा, सपोज अभी लास्ट 1 साल बाद उसके अकाउंट में बचा हुआ है 3 लाख बचा हुआ है, अमाउंट बचा हुआ है, तो 3 लाख पे हम अभी बैंक को मैं क्यों इंटरेस्ट दूं, मेरे पास पैसा आ गया है, 1 लाख रुपए कहीं से आया, तो बैंक को मैंने 1 लाख रुपए सबमिट कर दिया, तो मेरा कितना बचा, अभी 3 लाख में से 2 लाख बच गया, है ना, 2 लाख बचा। तो अभी बैंक क्या करेगी कि 2 लाख पे वो इंटरेस्ट लेगी, नहीं कि 3 लाख पे, उसका 1 लाख का इंटरेस्ट बच गया, उसने अपना इंटरेस्ट बचा लिया, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बचा लिया उसने, उसको प्रॉफिट हो गया। अब वो कितना, 2 लाख पे ही वो इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। अब कस्टमर की चॉइस है, अगर 2 लाख अमाउंट कम, 1 लाख अमाउंट कम हो गया, सपोज 3 लाख से 2 लाख आ गया, तो 2 लाख पे क्या करेगी, कस्टमर का चॉइस है, या तो वो EMI कम करवा ले, ठीक है, अगर वो 10,000 EMI दे रहा है, अब 2 लाख पे हो सकता है EMI 7,000 की आए, है ना, या तो वो अपना जो टेन्योर है, सपोज 5 साल का लोन होता है, मिनिमम मैक्सिमम होता है, अगर HDFC की बात करूं तो ऑलमोस्ट, अब मान के चलो मिनिमम टू मिनिमम, जो हर बैंक की पॉलिसी होती है, हर बैंक की अलग अलग होती है, किसी में 8 साल भी होता है टेन्योर। टेन्योर का मतलब पता है, टेन्योर क्या होता है, टेन्योर जैसे कि बैंक ने आपको 6 साल के लिए लोन दे लिया आपने, वो होता है टेन्योर, कि बैंक ने एक टाइम दे दिया 6 साल तक का आपका लोन चलेगा, ठीक है, टेन्योर। तो हर बैंक का अलग अलग है। HDFC का अगर मैं बात करूँ, मिनिमम अगर मैं बात करूँ 5 इयर्स का लोन होता है, हर कहीं पे भी देखोगे, कोई भी बैंक होता है तो 5 साल का मिनिमम वो लोन लेके चलता है, ठीक है। तो कस्टमर अगर पार्ट पेमेंट करता है, तो पार्ट पेमेंट में उसको ये फैसिलिटी मिलेगी, या तो वो EMI कम करवा ले अपना, या तो वो अपना टेन्योर कम करवा ले, ठीक है। मैं 5 साल, 2 लाख पे में मुझे 5 साल 3 लाख का उसको 5 साल पे करना था, 3 इयर्स 3 लाख पे जो बचा हुआ अमाउंट था, जैसे 4 लाख लोन लिया है, 1 साल के बाद उसका 3 लाख बचा हुआ है, 3 लाख पे उसको 5 साल कंटिन्यू करना था, टेन्योर EMI भरना था, तो अब इसका तो 2 लाख बच गया, तो वो क्या कर सकता है, या तो यो EMI कम करवा ले, अगर 10,000 EMI देगा तो वो कम करवा ले, या तो टेन्योर कम करवा ले, कस्टमर के पास चॉइस है, उसका ही प्रॉफिट है, ठीक है। टेन्योर कम करवा लेगा, नहीं मुझे 5 साल नहीं चलाना है सर, मेरा EMI उतना ही रहना है, तो 10,000 का, मेरे को आप टेन्योर कम करके दे दो, मुझे 3 साल का चाहिए, मुझे 3 साल में कंप्लीट करना है, तो वो कस्टमर की पॉलिसी है, कस्टमर क्या करना चाहता है, उसको 2 ऑप्शन मिल जाएगा वो, ठीक है। समझ में आया कुछ कुछ, हाँ मैम। क्लियर, समझ में आ रहा है तो, हाँ मैम। नहीं समझ में आएगा पूछना, एक नहीं 10 बार पूछो, मैंने कल भी बताया, ठीक है। एक तो आपको रिवाइज, अभी तो पहले स्टार्टिंग हो रही है ना, आप चीजों को समझोगे, जैसे जैसे कॉल लोगे, चीजें समझोगे, पॉलिसी आपको भेजी जाएगी, ग्रुप में भेजी जाएगी, मैं भी बताऊंगी ना, तो सारी चीजें क्लियर होगी। मेन चीजें यही है, लॉकिंग पीरियड, ठीक है, लॉकिंग पीरियड हमें जानना है बैंकों का, कि कितना हम कस्टमर को एक लॉकिंग, कस्टमर पूछेगा कि मैडम लॉकिंग टाइम क्या है, बैंक आप जो लोन दे रहे हो,
कितने टाइम का लॉकिंग पीरियड है आपको पता होना चाहिए, लॉकिंग पीरियड होता है क्या, है ना। एक बैंक ने टाइम दे दिया है, इससे पहले ना आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही लोन आप क्लोज करवा सकते हो। ओके, आफ्टर 12 मंथ। 12 months. ओके, हाँ 12 मंथ। टॉप अप मीन्स कि आपका सेम लोन पे ही, सेम जो आपका बैंक का लोन है उसी पे ही हम अमाउंट आपको फिर से आप दोबारा अमाउंट ले सकते हो, 3 months के है बाद. ना, आफ्टर 3 मंथ के बाद। बिल्कुल वैनिला गुड आप। और बैलेंस ट्रांसफर मीन्स क्या होता है, जो सेम लोन को हम बीटी कर रहे हैं अलग बैंक में। बैलेंस ट्रांसफर मीन्स कि एचडीएफसी का लोन है हम आईसीआईसी में बीटी कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया बैलेंस ट्रांसफर। क्रेडिट कार्ड का बीटी क्या होता है, एक आपका लिमिट, एक आउटस्टैंडिंग। दो चीजें हमेशा आप पूछना, कभी भी कस्टमर अगर एक बार आपको कॉल में मिल गया ना कि हाँ हेलो मैडम मुझे चाहिए, उसको मतलब आपको पकड़ के रखना है। 10 मिनट अगर आपके हाथ में आ गया ना कस्टमर, वो आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। 10 मिनट अगर आपने उसको आपने अटेंड कर लिया, उसको एंटरटेन कर लिया, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। कस्टमर आपका ही सुनेगा, चाहे उसको 10 कॉल आए भी नहीं, वो आपसे ही पूछेगा मैडम आप करवा रहे हो, आपका हो रहा है लोन। वो बेशक वो 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, 7 दिन लगे, वो आपका ही वेट करेगा, ठीक है। जितना आप इंफॉर्मेशन कस्टमर से पूछोगे उसको लगेगा कि आपको नॉलेज है ना। आप जितना क्वेश्चन पुट करोगे कस्टमर को, तो लगना चाहिए ना कि हाँ प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, उनको सब नॉलेज है चीजों का कि हाँ सैलरी क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हो सर, कौन से लोकेशन, उसको जितना क्वेश्चन पुट कर सकते हो आपका प्लस पॉइंट। और पॉलिसी का बता दिया है, पॉलिसी आपका सेम यही चीजें रहती है आपका। और मैंडेटरी गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन होता है टेन्योर का कंपनी का, 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है। अगर ओल्डेस्ट की बात करो कि कंपनी का टेन्योर क्या है या कितने रजिस्ट्रेशन का क्या है ना, तो 3 साल पुरानी कंपनी हम अब प्रेफर करना है, ठीक है। 3 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम जितना होगा वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक किन किन को फंडिंग करता है, किस किस को फंडिंग करता है,